कि हमारी उससे बातचीत हुई थी, हमारे साथ कम से कम वो 30 से 35 मिनट था। तो उसकी कल ये पकड़ के बोलते हैं आओ यहाँ पे बात करनी है, कितनी पावर फील होती है। कि अगर सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ ये न तो बदसलूकी होती, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, मेरे भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचा गया था, ये सब कुछ नहीं होता हमारे साथ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई चीजें सामने आ चुकी हैं। 24 अप्रैल को संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक से जुड़े सवालों पर सरकार ने जवाब दिया। ये भी बताया गया कि सुरक्षा में चूक किस कारण हुआ। एनआईए के साथ साथ अलग अलग एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी हैं। इसी बीच पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की तस्वीर लेने वाली महिला सामने आई है। महिला का दावा है कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों का स्केच जारी किया है उनसे हमारा झगड़ा हुआ था। सुरक्षा कारणों के चलते हम महिला की पहचान नहीं बता रहे। हम लोग यहाँ से गए थे, हम लोग यहाँ से जाने के बाद पहलगाम सबसे पहले श्रीनगर गए। श्रीनगर 16 अप्रैल को पहुंचे हैं, 2 दिन हम वहाँ पे विजिट किए हैं। उसके बाद सोनमार्ग गए, सोनमार्ग के बाद हम लोग पहलगाम गए। पहलगाम में जाने के बाद नीचे हम लोगों ने पूछा कि कहाँ पे यहाँ पे क्या क्या घूमने को जगह है, तो वो बोले कि बैसराना जाइए सबसे ऊपर टॉप में। तो हम लोगों ने खच्चर किए, वहां से खच्चर ही एक रास्ता था पहाड़ियों के बीच में होके, एक साइड खाई रहती है, एक साइड में जंगल रहता है। उसमें से हम लोग गए वहां पे खच्चर पे बैठ के, तो 2 लोग जो है बीच में हम लोगों को मिले थे। वो हम लोगों से ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा शायद उनके हेल्पर हैं। और फिर हम लोगों से बोले, मेरे से बोले, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी, मेरे से बोलते हैं कि आप का ना कहाँ से हो। मैंने कहा मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन जो बनारस से आ रही हूँ, मैं बाबा काशी की नगरी से। तो बोले अच्छा आप क्या करते हो। तो मैंने बोला हाँ, ये भी बात बहुत हुई थी कि आप क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं एसबीआई में मैनेजर थी, लेकिन अभी मैं रिजाइन करती हूँ, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। बोले ये हो ही नहीं सकता, आप या तो फोर्स में हो या लॉयर हो। मैंने कहा नहीं, मैं फोर्स में नहीं हूँ, लॉयर भी नहीं हूँ। तो बोले ये हम 100% कह सकते हैं, आप लॉयर आप फोर्स में, आपकी उसको बातों को देख के लग रहा है, क्योंकि मेरा जो टोन है वो बहुत थोड़ा तेज है। तो फिर मैंने बोला जैसे आपको लगे। तो फिर वो लोग हमसे क्वेश्चन करने लगे कि आपके जो ग्रुप में आए कितने लोग आए। तो मैंने बोला हमारे ग्रुप में 20 लोग आए। तो बोले आपका कौन कौन से लोग हैं आपके साथ में। तो मैंने ऐसे फिंगर किया आगे और पीछे। फिर लोग वो बोले कि आपके पति भी आए, आपकी फैमिली से कौन कौन आया। मैंने कहा फैमिली से पति नहीं आए, बच्चे भी नहीं है, मेरे बच्चे अभी है नहीं, पति आए नहीं है, सिर्फ हम तीनों बहन भाई आए, क्योंकि हम लोग हाईलाइट ज्यादा हो रहे थे, वो रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे। तो फिर बोले बाकी के लोग हिंदू हैं कि आप मुस्लिम है, किस धर्म से हो। ऐसे नहीं बोला था, किस धर्म से हो ये बोला था। तो मैंने बोला हम लोग जो है हिंदू हैं, मेरे साथ वाले सारे लोग मुस्लिम हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले आप कभी अमरनाथ गए हो। मैंने बोला नहीं, मैं कभी अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोले आप अमरनाथ आइए, मैंने बोला हम लोग आपको ले जाएंगे। मैंने कहा अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का सोचूं, आऊंगी। तो बोले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप आओ। तो मैंने बोला आप कैसे करा ले जाओगे, वहां पे तो रजिस्ट्रेशन होता है। बोले हम ले जाएंगे, आप आना तो हमें बताना। मैंने बोला अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। तो बोले हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, फोन नहीं है, तो ये छोटा सा फोन है, ये काम नहीं करता है, आवाज नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप कैसे हमारा कांटेक्ट होगा, आप कैसे दर्शन कराओगे। तो बोले आप हमें डेट बता दीजिए, हम आपको लोकेशन बता देंगे। तो मैंने डेट उनको बताया नहीं था। मैंने बोला डेट कोई क्लियर नहीं है मेरी, आऊंगी कि कौन सी डेट को आऊंगी, छुट्टी के हिसाब से बताएंगे। तो फिर वो बोले कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो। मैं कुरान का टीचर रहा हूँ और मेरे को कुरान मुंह जवानी याद है, आपको कुरान सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, आपकी सारी मुस्लिम दोस्त हैं, तो आप कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो। तो मैंने बोला मेरे को कुरान नहीं आता। इतने में भाई से बोलते हैं, दूसरा एक लड़का आता है 20-22 साल का, बोलता है तुमने रुद्राक्ष माला क्यों पहनी हुई है। भाई बोला कि मैंने रुद्राक्ष माला इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो अब भी पहन के रखा है वो माला। तो बोले कि क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है। बोला मेरे को पावर महसूस होती है, मेरे पावर फील होती है। तो उसकी कल ये पकड़ के बोलते हैं आओ यहाँ पे बात करनी है, कितनी पावर फील होती है। तो हम लोगों को वहां पे डाउट हुआ उन पे कि ये लोग गलत हैं और हमारे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। तो हम लोग वहां पे गए नहीं थे, वहां से उतर गए थे आधे रास्ते से। और हम नीचे भी नहीं आ सकते थे, रास्ता बहुत बेकार था, खच्चर के अलावा पैदल वैदल का कोई रास्ता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। हम लोग जल्दी से भाग के नीचे आए और गिरते पड़ते हुए। फिर जो कुछ लोग खच्चर वाले जो सही थे वो हमको बिठाए, कान में बोले मैम आप जल्दी से यहाँ से निकल लीजिए। जी फोन से वो कुछ बात कर रहे थे कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया है, प्लान बी, प्लान ए सक्सेस नहीं, प्लान बी। तो प्लान बी पे फिर मैं उनको ऐसे करके देखी, तो मेरे से ऐसे करके ऐसे साइड से जाके फिर बोलते हैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ मैं। और एक लड़का गया है घाटी, घाटी कोई जगह ले रहे थे, घाटी में रखा है। जी सर, वो लड़का जो आदमी, लड़का नहीं आदमी जो बात कर रहा था 35 बंदूकों की, उसका मेरे पास फोटो है।
क्योंकि हम लोग थोड़ा फोटो ले लिए थे, हमें लगा था, थोड़ा शक हुआ था उस पर। सर कल हमने स्केच जब मैंने देखा तो हमें तुरंत हम उसको पहचान लिए थे, क्योंकि हमारी उससे बातचीत हुई थी। हमारे साथ कम से कम वो 30 से 35 मिनट था। वहाँ पे कोई भी सर सिक्योरिटी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ ये न तो बदसलूकी होती, मेरे यहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, मेरे भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचा गया था, ये सब कुछ नहीं होता हमारे साथ। क्योंकि सर हम लोग ऊपर नहीं जा रहे थे, वो चाह रहे, हाँ वो लोग चाह रहे थे कि हम ऊपर जाएं, हम ऊपर नहीं जा रहे थे। सर मैंने सबसे पहले इस घटना की जानकारी 1076 फोन था एक, उस पर कॉल किया था। मैंने गूगल सर्च किया था, उस पर 1076 आया था कि इस पे आप कांटेक्ट करो। मैंने कांटेक्ट किया, उनको जानकारी दी, तो वो बोलते हैं हाँ कौन सा हमला, कैसा हमला, ऐसे करके। तो मैंने उनको सारी बातें बताई जो इतना बड़ा अटैक हुआ है उसके बारे में, और मैं उन लोगों को पहचान रही हूँ। लेकिन वो मेरी बात सुने नहीं। मेरी बात 2 मिनट 2.5 मिनट मेरी बात सुने, अपने साइड से कोई रिप्लाई नहीं किए, फोन काट दिए। मैंने बोला कि किसी का नंबर दो जिससे मैं अपनी ये बातें बता सकूं। वहीं महिला के पति ने बताया कि हम यहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे। कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमने पूरा पैकेज टूर लिया। हमारे ग्रुप में 20 लोग थे। मेरी पत्नी के साथ चल रहे एक शख्स ने उनसे कुरान पढ़ने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने मुझे इस बारे में बताया। तभी हमने उनसे वहाँ से वापस लौटने के लिए कहा तो वो लोग हमारे साथ झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो कुरान पढ़ने के लिए बार बार कह रहे थे। साथ ही हमारा एड्रेस भी पूछ रहे थे और बंदूकों को भेजने की बात से हमारा शक और गहरा गया। जी हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी दर्शन के लिए 13 अप्रैल को यहाँ से रवाना हुए थे। तो कटरा में वैष्णो दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने एक टूर पैकेज किया था। कितने ग्रुप में लोग थे? जी हमारे ग्रुप में 20 लोग थे। तो उसमें हमारा सोनमार्ग और पहलगाम, पट्टनीटॉप वगैरह था। तो अभी हम लोग जैसे वहाँ पर पहलगाम जब पहुँचे थे तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका रास्ता है वो कश्मीर का रास्ता जो है वो वैली से होके जाता है। तो वहाँ पर खच्चर वगैरह हम लोगों ने किए थे। खच्चर वगैरह घोड़े वोड़े करने के बाद वो लोग हमको वैली के रास्ते से लेके गए ऊपर, और रास्ते में जो मिसेस का जो घोड़ा था उसके साथ में जो आदमी था वो उससे कुरान पढ़ने के लिए बोला था कि कुरान पढ़ा करिए, आप राजस्थान से हैं तो अजमेर शरीफ जाइए, ये जाइए वो जाइए, तो आपने कुरान का भी पढ़ा है, मैं कुरान का टीचर रह चुका हूँ। तो उसके क्या है, उसके जो जूता था उसमें मोबाइल, छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, उससे वो डेली बात करता था और बात करके उसमें बार बार रख रहा था फ़ोन को। तो कुछ प्लान के बारे में कुछ बात कर रहा था कि मेरा प्लान फेल हो गया, दूसरा प्लान मैंने किया है, कुछ बंदूकें भेजी हैं, वो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो इसकी जानकारी मिसेज ने जो रास्ते में एक जगह हम लोग रुके, मेरा घोड़ा थोड़ा आगे था, तो उसने मुझे जानकारी दी कि ऐसा कुछ बात कर रहा है वो आदमी। तो हम लोगों ने उसको अपने उसमें लिया और हम लोग नीचे वापस जाने के लिए बोला कि हमको नीचे वापस जाना है। तो वो लोग जबरदस्ती करें, नहीं आप ऊपर चलिए, और बस थोड़ा सा रह गया है। तो वो लेके नहीं हमको नीचे वापस जाना है, हमको नीचे लेके चलिए आप। तो वो लोग नहीं, तो वहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो गया कि नहीं वापस नहीं जाएंगे, हमारा हमको ऊपर लेके ही जाना है, ये करना है वो करना है। तो वहाँ झगड़ा होने के बाद जैसे जैसे वो लोग रेडी हुए और फिर कुछ आधे लोग रेडी हुए तो आधे घोड़े पे लेके हम लोग पैदल चले, फिर पीछे 2-3 घोड़े और आए, उन पर बैठ के हम लोग नीचे उड़ गए। फिर जी उसमें संदेह का सबसे बड़ा कारण जो था कि बार बार कुरान पढ़ने के लिए बोल रहा था, एड्रेस पूछ रहा था, और दूसरा जो फ़ोन पे बात कर रहा था प्लान A प्लान B फेल हो गया, बंदूकें भेज दी हैं, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो आतंकवाद में मिला हुआ था। और जो गवर्नमेंट ने स्केच जारी किया है उसमें से एक आदमी को जो कॉर्नर वाला थर्ड वाला वो हमारे उसमें था, वो मैंने भी देखा था उसमें झगड़े में। वो साइड से था, उस वीडियो में नहीं आया, बट वो उस टाइम भी मतलब वो वहाँ पर था। वो जिद कर रहा था कि वापस ऊपर ले जाने के लिए कि इन लोगों को ऊपर लेके जाओ, लेकिन हम लोग के आधे रास्ते से वापस आ गए थे। ये घटना जो है 20 अप्रैल की है, और जब हम लोग उस टाइम पे कुछ बोले नहीं, हम लोग हमें वहाँ से निकलने का सोच रहे थे कि कैसे गाड़ी में बैठ के हम लोग यहाँ से निकल जाएं। उसके बाद 2 दिन बाद जब ये घटना हमने देखा तो हम लोगों ने इसका मतलब कि सोचा कि गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। मालूम हो कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। तीनों ही आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। पुलिस की विशेष टीमें आतंकियों की तलाश में लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है।